दिव्य मंदिर दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे की जो कि आगे चलकर काफ़ी बड़ा भक्त बना और उन्होंने भगवान की प्राप्ति भी की। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ऋषि आग के पुत्र शुद्ध के बारे में, जिसको बचपन में ही ईश्वर से मिलने का जुनून सवार हो चुका था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं शुद्ध भगत की कहानी। शुद्ध ने सुन रखा था कि ईश्वर दूर कहीं रहता है, इसलिए उसने ईश्वर से मिलने के लिए यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने गठड़ी में कुछ खाद्य सामग्री बांधी और पीने के लिए दूध और जल लेकर ईश्वर से मिलने के लिए चल पड़ा। उस वक्त वह मात्र 5 वर्ष का था। अभी अपने घर से निकलकर जंगल की राह पर पहुंचा ही था कि उसे एक वृद्ध औरत दिखाई दी जो एक पत्थर पर बैठकर कबूतरों को निहार रही थी। वह बालक उस महिला के पास गया और उसके साथ ही उस पत्थर पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगी तो उसने अपनी गठड़ी खोली और उसमें रखे कुछ व्यंजन खाकर दूध पीने लगा। महिला उस बालक को ध्यान से देख रही थी और उस बालक को लगा कि शायद महिला भी भूखी है, इसलिए उसने अपने व्यंजन उस बूढ़ी महिला की तरफ बढ़ा दिए। वृद्धा के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान फैल गई। बच्चे को लगा कि मानो उसने इस दुनिया की सबसे हसीन मुस्कान देखी हो। वह इसे फिर देखना चाहता था। उसने फिर से एक व्यंजन निकालकर आगे बढ़ा दिया। यह सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। दोपहर में जब वो बालक थक गया तो उठकर वापस घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोलकर उसे आश्चर्य से देखा और उसकी प्रसन्नता की वजह पूछी। तब उस बालक ने कहा, आज वह ईश्वर से मिलकर आया है। उसकी मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। उस बालक के चेहरे पर आई अभूतपूर्व शांति से माँ आश्चर्यचकित थी। दूसरी ओर वह महिला अपने घर देर से पहुंची तो बेटे ने माँ से देर से आने की वजह पूछी। तब माँ ने कहा, आज मेरी मुलाकात ईश्वर से हुई है। वह मेरी उम्मीद से काफ़ी कम उम्र का था। और इस तरह दोस्तों उस बालक को और उस वृद्धा को एक दूसरे में ईश्वर दिखाई दिए। और यही दोस्तों इस कहानी का मूल मंत्र भी है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहते, वह सबके दिलों में बसते हैं। बस उनको पहचानने वाली और उनको देखने वाली नज़र होनी चाहिए, जो कि सिर्फ संतों से मिलती है। और संतों की संगति से हमें ईश्वर के दर्शन सब में होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो और ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।